मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को, उसकी महिमा से सारा भवन भर गया। मैं ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को, उसकी महिमा से सारा भवन भर गया। ऊंचे पर सरा एक दूजे से कहते थे, पवित्र 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 मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को, उसकी महिमा से सारा भवन भर गया। ऊंचे पर सरा एक दूजे से कहते थे, पवित्र 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 Ura mala sede ro ura la la si ke de ura mala sede पवित्र 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 Pura marasiti puru bibidu Pura marasiti Pura marasiti bibidu Pura marasiti Pura marasiti मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान यशायाह में दिया गया है। आज हमारा विषय भी कुछ ऐसा है,
भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 100, ये 100 का दूसरा भाग है, अंतिम पत्रिका है। भविष्य सूचक पाठशाला प्रोफेटिक स्कूल नंबर 100, द ग्लोरी ऑफ गॉड, एक्सेलरेशन इन द ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा में हम कैसे बढ़ते हैं। समय देखो चला जा रहा है और अनंत काल का जीवन अंदर आ रहा है ना। 2000 साल पहले हिब्रानियों में 6:1 में दिया है कि यहूदियों लोगों को कि ये सारे नींव की शिक्षण को भूल जाओ और परिपक्वता में चलो। परिपक्वता में चलना यानी महिमा में चलना। इस बपतिस्मा, उद्धार पाना, इस पीछे चली गई हैं। जो प्रभु में आगे चलते हैं वो महिमा के बारे में बातें करते हैं, ग्लोरी ऑफ गॉड। जब परमेश्वर की महिमा चलती है तो कार्य चुटकी में होता है ना। ये दिन है परमेश्वर की महिमा के, है ना। और जहाँ पर परमेश्वर की देह के द्वारा ये होना चाहिए, है ना। और दिया गया है इस घर की महिमा पिछली महिमा से बड़ी होगी, हगाय 2:9, है ना। परमेश्वर देशों को हिला रहा है ना। और एक बढ़ती हुई महिमा की पीढ़ी चल रही है इस वक्त और नए पद पर चल रही है, राजा के अधिकार लेकर परमेश्वर के अधिकार को। और यही बताना है परमेश्वर की कलीसियाओं में। जब परमेश्वर की महिमा चलती है तो सारी चीजें हिलने लगती है। किसी को कोई सलाह देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु की महिमा आदमी को बदल देता है। सौल चुटकी भर में घोड़े गिरते ही बदल गया। परमेश्वर की महिमा, जब द ग्लोरी ऑफ गॉड, जब परमेश्वर की महिमा चलती है, 500 लोग, 5000 लोग एक साथ बदल जाएंगे एक चुटकी भर में, 1 मिनट के अंदर, बिना कोई उसको कुछ समझाए। और ऐसे कितनी जगह हुआ है जहां पर खेतों में लोग घुटने टेक कर आराधना करने लगे जब परमेश्वर की महिमा चल रही थी, जब परमेश्वर के दास उस ट्रेन से गुजर रहा था। ऐसे महिमा आज के दिन में हमें चाहिए, है ना। इसको कहते हैं परमेश्वर की महिमा, है ना। हम आगे वाले दिनों में यही सारी चीजें देखने वाली हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ्य। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तो चला जा रहा हूं लेकिन आप मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। ये महिमा के काम है जो यीशु से भी ज्यादा बढ़कर दिखाई देंगे। तो ये परिपक्वता में चलने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर का वातावरण रहना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में, पवित्रता में, नम्रता में रहना बहुत जरूरी है। अगर जो आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है तो ये महिमा वगैरह के बारे में भूल जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। परमेश्वर की महिमा के बादल में कैसे घुसना है? स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए और विश्वास के साथ। जब स्तुति आराधना जोर से चलती है, परमेश्वर की महिमा का बादल नीचे उतरता है। और हमें कार्य करना है, नंबर 3, उसकी महिमा में कार्य करना है विश्वास के साथ। प्रकाशित के प्रकटीकरणों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, हमारे कल्पनाओं के द्वारा हमें विश्वास से आगे बढ़ना है और कुछ करना है कलीसियाओं में। तभी प्रभु आहिस्ते आहिस्ते अपनी महिमा दिखाना शुरू करेगा। आमीन। तो ये 3 चीजें हैं। ऐसे वातावरण पैदा करो, प्रार्थना, पवित्रता, नम्रता, फिर परमेश्वर की महिमा का बादल स्तुति आराधना के द्वारा ऊपर लेकर आओ और उसके महिमा में कार्य करो। कुछ तो भी कार्य करो, सेवकाई करो। अभी जो अपने तकदीर की जो बीज है अभी काटने के लिए तैयार है, कटनी तैयार है ना। जो बीज आपने भूतकाल में बोए थे, अच्छे हो या बुरे, अभी वो पक गए हैं और काटने के लिए तैयार है। आज हम देखते हैं ऐसी सारी घटनाएं यीशु मसीह से पहले, है ना। जो ज्यादातर चीजें 10 साल लगती थी वो 10 दिनों में हो गए हैं। इसको कहते हैं महिमा, है ना। वो 10 महीने में हो गए हैं, है ना, 10 सप्ताह में हो गए हैं। और ये परिपक्वता चल रही है प्रभु की देह में। क्या आप उसमें हैं? ये महिमा से चलने वाली कलीसिया होनी चाहिए और उसकी उपस्थिति एक चादर की तरह आ जाती है ऊपर। और वो मौसम अभी है और आगे आने वाला है। इस वक्त परमेश्वर वो महिमा छोड़ रहा है, वो हुकूमत छोड़ रहा है, चमत्कार छोड़ रहा है इस धरती पर बड़ी फसल के लिए, है ना। क्योंकि इतनी बड़ी फसल है, इतने लोग हैं संसार में, बहुत कम है काम करने वाले लोग, इसलिए महिमा की जरूरत है, ग्लोरी ऑफ गॉड। और ये हम गवाही देखेंगे आने वाले दिनों में। कलीसियाएं भरने वाली हैं, कचाकच भरने वाली हैं, क्योंकि लोग जान जाएंगे सही परमेश्वर कौन है। महिमा, परमेश्वर की महिमा चुटकी भर में सबको बदल देगा। और इसके लिए प्रभु चाहता है कि ये लोग, हम जो है अलग उसकी योजनाओं के अनुसार चले, अलग बनकर,
है ना, उसके मकसदों को हाथ मिलाए, हाथ बढ़ाए, आज्ञा का पालन करे, है ना, एकदम जोश से काम करे। महिमा का जो बादल है और अभिषेक जो हमें ढांपता है, देखो एक अंतर है अभिषेक में और महिमा में। Anointing and glory are two different things, है ना। The difference is जब अभिषेक आता है, चंगाई होते हैं लोगों के जीवनों में व्यक्तिगत रूप से, और जो सेवकाई कार्य करता है उस पर अभिषेक आता है और वो लोगों को प्रार्थना करके चंगाई देता है, ये अनॉइंटिंग है। लेकिन द ग्लोरी क्लाउड, परमेश्वर की महिमा का बादल जो है, ये एक चादर की तरह गिर जाता है लोगों के ऊपर और सभी लोग स्पर्श हो जाते हैं, है ना। और जब वो उपस्थिति होती है, सीधे स्वर्ग का कांटेक्ट हो जाता है लोगों का, और लोग स्वर्गीय चीजें देखना शुरू करते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, वरदान अंदर घुसते हैं, दर्शन देखने चालू होते हैं, सब चुटकी में। इसको कहते हैं महिमा। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे जब जागृति रिवाइवल में क्या होता है, परमेश्वर की महिमा कार्य करती है और साफ कर देती है सारे मैदान को। जो भी पाप में गिरे हुए हैं सबको मन फिरा दे। मन फिराने की जबरदस्ती से मन फिराना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ऐसी है जो लोग खड़े नहीं रह सकते। अभी जो महिमा का जो क्षेत्र है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। द ग्लोरी क्लाउड इज टाइमलेस, और उसमें सामर्थ है, निर्माण करने का सामर्थ है, क्रिएटिव पावर, है ना। जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है अलौकिक रूप से महिमा में, जो समय वो लेता है बढ़ने के लिए, थोड़ा समय है, थोड़े समय में मैच्योर होने के लिए, है ना। और ये प्रतिज्ञा जो है तुरंत हम देखने को मिलता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर की महिमा का कोई सीमा नहीं है और अनंत काल है जहां पर परमेश्वर स्वयं है महिमा में, है ना। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम परमेश्वर की महिमा में चलता था, गॉड्स ग्लोरी, बिना किसी समय के, बिना किसी आयु के, अनंत काल। तो मैन वाज डिजाइन्ड टू लिव इन गॉड्स ग्लोरी, उसकी महिमा में जीने के लिए मनुष्य को बनाया गया था, है ना। इसीलिए ये जिस समय की सीमा है, कोई बीमारी नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं। यीशु मसीह आने के बाद ये फिर से पुनर्स्थापित हुआ है। और ज्यादा करके चंगाई जब होते हैं एक समय में होता है ना, और चमत्कार तुरंत होते हैं। परमेश्वर की महिमा से लोग स्पर्श होते हैं तो कोई घाव होगा जो सालों साल से है, वो चुटकी भर में ठीक हो जाएगा, है ना। और या तो कोई चीज ऐसी है और नई किडनी आ जाएगी। ये परमेश्वर की महिमा की बात है, ये अनुभव करना है जहां पर समय की कोई सीमा नहीं। परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की महिमा में क्रिएटिव पावर है, निर्माण करने की शक्ति है। जब परमेश्वर की महिमा किसी चीज से स्पर्श होती है, सामर्थ आ सकता है और निर्माण हो सकते हैं नए चीज हमारे शरीरों में, है ना। एक क्रिएटिव मिरेकल यानी निर्माण करने वाला चमत्कार, जहां पर कुछ नया हो जाता है, चूने की जगह कुछ नया पैदा होता है। जब परमेश्वर की महिमा आती है ना, आप देख सकते हैं नए आंख अंदर आ सकते हैं, आंख के आईबॉल, नए ईयरड्रम आ सकते हैं, नया हृदय आ सकता है ना। पैर लंबे हो सकते हैं, छोटे पैर, जो पैर आधा है पूरा हो सकता है, ये परमेश्वर कर सकता है। ये लंगड़ा व्यक्ति पूरा पैर से आ सकता है। ये क्रिएटिव मिरेकल कहते हैं, निर्माण करने वाले चमत्कार परमेश्वर की महिमा से। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? विश्वास करो तो हो जाएगा। जो आप सोचते भी नहीं है प्रभु कर सकता है। तो इस महिमा के बादल को हमें कैसे उंडेलना है और कैसे खोलना है? अभी दर्शन, कल्पना और विश्वास, ये तीन कुंजियां हैं जहां पर हम महिमा के बादल को खोल सकते हैं प्रभु के। दर्शन, इमेजिनेशन, कल्पना और विश्वास, है ना। विश्वास का मतलब है परमेश्वर को अपने वचन में लेना। बिना विश्वास के हम सुन नहीं सकते कि प्रभु क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति जो विश्वास का है ना, विश्वास करता है कि प्रभु बात कर रहा है अनंत काल से अभी और वो होने वाला है। विश्वास का व्यक्ति वो सोचेगा कि ये अभी होने वाला है, प्रभु आप बोल रहे हैं तो होगा, है ना, कल नहीं। एक कल्पना जो है ये हमें प्रभु ने दिया है निर्माण करने के लिए। देखो, परमेश्वर ने सब कुछ बनाने से पहले उन्होंने कल्पना की और फिर निर्माण किया। हमें बनाने से पहले प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में देखा, है ना।
भजन संहिता 139 का 16, है ना, योर आईज हैव सीन माय अनफॉर्म्ड सब्सटेंस। उन्होंने पहले कल्पना की कैसे होगा, फिर निर्माण किया, है ना। 139, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तो प्रभु ने पहले ही कल्पना किया है, हमें कल्पना का मन दिया है निर्माण करने के लिए। अभी महिमा में अंदर घुसने के लिए ये विश्वास में हम घुसते हैं, ऊंची तरह से स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और महिमा में घुसते हैं। महिमा का चादर आता है जब हम एक झुंड में सेवकाई करते हैं। ये अच्छा है कि हम स्तुति से शुरू करें, आराधना करें और अभिषेक नीचे उतर आता है जहाँ पर चंगाई और चमत्कार होते हैं। और जब लोग स्तुति करना शुरू करते हैं और प्रभु की महिमा चमत्कार के लिए महिमा देते हैं, जो विश्वास बढ़ जाता है लोगों का, तो विश्वास और ऊंची स्तुति जो है परमेश्वर की महिमा नीचे लेकर आती है। फेथ हाई प्रेज, फेथ हाई प्रेज। और ऊंची जितनी स्तुति होगी, इसलिए भजन संहिता 22 कहता है परमेश्वर लोगों की स्तुतियों में विराजमान है ना। तो उस वक्त परमेश्वर की महिमा उतर आती है और वो वातावरण पैदा होता है निर्माण करने वाले चमत्कार। और जैसे लोग उपेक्षा करते हैं, महिमा भी उसी तरह बढ़ेगी। तो इसलिए स्तुति विश्वास आराधना, स्तुति विश्वास आराधना दिल से और मन से और तेजी से किया जाए तो सुलेमान की तरह देखते हैं लोग अंदर जाने ना पाए, परमेश्वर की महिमा इतनी बढ़ गई। लेकिन हमें इसमें भाग लेना है परमेश्वर की महिमा के क्षेत्र में। ये कैसे हम भाग लेंगे? दूसरा क्षेत्र है अनुभव का, ये आत्मिक दुनिया है जहाँ पर आत्मिक चीजें हैं और आत्मिक खाना है और आत्मिक प्राणी है, और ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है ना। अब आत्मिक दुनिया का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आत्मा से भरे हुए लोग हैं, स्पिरिट्स नहीं। वहाँ पर आत्मिक टेबल है, आत्मिक रोटी है, आत्मिक खाना है, आत्मिक पुस्तकें हैं और ऐसी सारी चीजें हैं जो हल्के में नहीं लेना है। प्रभु बहुत सारी चीजें हमें बताएगा, है ना। एक एक करके ये जो आत्मिक मटेरियल है स्वर्ग में, ये इसके द्वारा हमारे अंदर बहुत कुछ उंडेला जा सकता है ना। जब भी हम ये सारी चीजें देखते हैं, याद रखो प्रभु आपको कुछ देकर जा रहा है ना। जब परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष बनाया, ट्री ऑफ लाइफ, आप उसे खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको जीवन मिलेगा, है ना। अगर जो परमेश्वर ने बुद्धि का झाड़ बनाया तो आपको क्या मिलेगा? बुद्धि मिलेगी। जब परमेश्वर ने ज्ञान का झाड़ बनाया अच्छे और बुरे के लिए, तो हम खाएंगे तो क्या हुआ? हमें ज्ञान मिलेगा अच्छाई और बुराई की। अगर जो परमेश्वर ने पवित्रता का झाड़ बनाया तो हम क्या मिलेगा? पवित्रता मिलेगा। तो जिस तरह प्राकृतिक रूप से हम खाते हैं अलग अलग खाना, उसी तरह आत्मिक दुनिया में जो हम खाएंगे वो हम बच जाएंगे, है ना। ये आत्मिक दुनिया की चीजें खाने की चीजें भी है ना। आत्मिक दुनिया में ऐसे सारे गुण हैं जब उसमें हम भाग लेते हैं, है ना। अगर जो आपको मौका मिलेगा आत्मिक दुनिया में जो चीजें देखने के लिए और उसमें आप भाग लेते हैं, आपके शरीर प्राण आत्मा में वो घुस जाएगा और आपको प्रभु कुछ नया देगा। शारीरिक रूप से भी जो आप बयान नहीं कर सकते, प्राकृतिक रूप से आ ही नहीं सकता, है ना। इस तरह उंडेला जाएगा कि आपको लगेगा कि कुछ तो भी हो रहा है मेरे शरीर में, है ना। और कभी कभी ऐसे खाए भोजन है ऊपर, आत्मिक भोजन, कभी कभी प्रभु आपको मौका देगा खाने के लिए, और जब इसमें भाग लेते हैं आपके शरीर प्राण आत्मा में प्रभु कुछ उंडेल के जाता है और इसके सकारात्मक जीवन में सकारात्मक कुछ होता है। एक राजा 19:4-6, जहाँ पर परमेश्वर ने स्वर्गीय खाना दिया। जब इजरायली जो मन्ना जो खाया उन्होंने, वो भजन संहिता कहता है कि ये स्वर्गदूतों का खाना था। तो देखो, तो उन्होंने आत्मिक रूप से क्या खाया संसार में, तो हमें आत्मिक रूप से क्या खाया। जो भी हम खाते हैं हमारे लिए शरीर प्राण आत्मा के लिए है, कुछ उंडेला जाता है ना। और जो जरूरत है हमें इस प्राकृतिक शरीर में डालने के लिए, हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए, अच्छे शेप में रखने के लिए। लेकिन आत्मिक दुनिया में आत्मिक भोजन है, बहुत सारी चीजें उंडेलता है हमारे अंदर का आयु जवानी बढ़ जाती है। हम जवान हो जाते हैं, बाहर से बूढ़े दिखते होंगे, अंदर मूसा 80 साल का था लेकिन अंदर उतना ही मजबूत था।
तो आत्मिक भोजन के लिए हमें भूखे रहना चाहिए। हमने एक गवाही सुनी एक विश्वासी की जो स्वर्ग में गया और उन्होंने अपने थोड़े मेंबर को मिला वहाँ पर कलीसिया का, और वहाँ पर जब एक घर में गया तो उनको एक पानी का ग्लास दिया गया, है ना, और उनको बहुत ताजगी मिली उसे, है ना, और अच्छा लगा। और वहाँ से कोई फल भी खाए जिनको उन्होंने दिया, और उस स्वर्ग के जो महिला ने उनको दिया, वो कहते हैं यहाँ पर ये फल खाते हैं जवान दिखने के लिए, है ना। तो जो खाना वाला है स्वर्गीय फूड, ये ऐसा अनुशासन है जैसे हम हाथ हाथ डाल के प्रार्थना करते हैं रोज। तो वहां पर के खाने में लोग जवान रहते हैं, इसलिए वहां पर ना कोई मरण है ना बीमारी है ना। तो आज के दिन हाथ रख के प्रार्थना करना, यानी बपतिस्मा आत्मा में देना, चंगाई देना, मुक्ति देना, ये भी उंडेलने के लिए ही है ना। हम हाथ रखते हैं कुछ चीज उंडेलने के लिए दूसरों के ऊपर, है ना, लेकिन स्वर्ग में उंडेलना खाने के द्वारा मिलता है। कुछ भी हम खाते हैं तो और कुछ मिलता है हमें अंदर। जिस तरह यहाँ पर हम हाथ रखने से दुष्ट आत्मा निकलती है, वहां पर खाना खाने से कुछ होता है। तो स्वर्गीय चीजें हैं। व्यवस्था विवरण 2:7 में दिया है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से आता है। तो स्वर्गीय चीजों से हम जीते हैं, है ना। उसी तरह मन्ना में जैसे हम खाते हैं, है ना, इस बहुत सारा उंडेलना होता है आत्मा में। और वो आत्मा आत्मिक भोजन में जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गीय दरवाजे खुल जाते हैं, और अचानक आप एक प्याला देखेंगे और पानी देखेंगे, उसको पीना है ना। और आप वापस आंख पूछ के देखेंगे सही देख रहा हूँ, देख रहे हैं, उसको पी लो। तो उस वक्त प्रभु आपको कुछ ना कुछ स्पर्श करेगा, उसको ले लो और कुछ तो भी होने वाला है उस वक्त। ऐसे जब दर्शन देखते हैं आप, और एक इम्पार्टेशन होगा, उंडेलना होगा, है ना। और सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन प्राण और आत्मा में भी सभी ठीक हो जाएगा। और कभी कभी आपको कुछ वरदान देके जाएगा, ये जो आप खाएंगे स्वर्गीय चीजों में और उसमें भाग लेंगे। अभी समझो, अगर जो आत्मिक दुनिया में है एक ऐसा झाड़ है जहां पर संगीत का झाड़ है ना, और आप उसमें भाग लेंगे, तो भले आपको संगीत के बारे में कुछ नहीं पता, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं। तो इतनी सारी चमत्कार है स्वर्गीय चीजों में। या समझो एक झाड़ है भविष्यवाणी का, और कभी आपने भविष्यवाणी की नहीं, लेकिन वो झाड़ के खाने से आपको भविष्यवाणी कर पाएंगे। प्रकाशित 10:8 ये पुस्तक जो है, ये भविष्यवाणी की आत्मा का उंडेलना ही है। प्रकाशित 10:8, है ना। और आत्मिक दुनिया के खाने से ये सब चीजें बताई गई है। प्रकाशित 10:8 से 11 पढ़िए, रेवलेशन 10। और वही चीज एजेकियल को हुआ 12 अध्याय में 17 से 19, घर में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने जब प्याला लिया और रोटी ली, और उन्होंने कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा प्याला और लहू है। अब ये जो इसमें भाग लेना, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब उन्होंने भाग लिया, ये प्रभु के बन गए। जब शिष्यों ने, लेकिन गलत तरीके से यहूदा ने भाग लिया, शैतान आ गया। तो देखो, पौलुस प्रेरित कहता है कि 1 कुरिन्थियों 11 में प्रभु का भोजन जब गलत तरीके, अनुचित रीति से लिया जाएगा, मर जाएंगे, है ना। और गलत तरीके से लेने से और सही तरह से लेने से आशीष लेकर आएगा। इसीलिए लोग खाना खाने से पहले धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह। क्यों? जब उस भोजन में प्रभु अभिषेक देता है। ये ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोलना है, हमें समझ कर बोलना है ना। धन्यवाद प्रभु इस भोजन के लिए, उसे बनाने वाले के लिए। क्या होता है, हम पवित्र करते हैं वचन के द्वारा, और उसमें जब भाग लेते हैं, एक कुछ तो भी उंडेलता है प्रभु हमारे लिए, हमारे धन्यवादों की वजह से, है ना। तो अगली बार जब धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए, सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि ये एक अनुग्रह है। हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सालों साल से आता है। इसी तरह आत्मिक चीजें ऊपर से आती है जब हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु का बोझ, हमारा बोझ, प्रभु उसको कुछ स्पर्श करता है। और ऐसे ही सपनों में भी आ सकते हैं, प्रभु आपको कुछ स्पर्श कर सकता है। जो भी सपने में आपको दिया जाता है, आपका व्यक्तित्व बदल जाता है ना, और आपका प्राण भी बदल देता है। कि जितना आप स्वीकारते हैं और ज्यादा आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते हैं, है ना। आप कभी कभी किसी से कम बोलने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन जब ऐसी चीजें आप पीते हैं तो सडनली आप देखेंगे आप सब ज्यादा बोलने लगे हैं। तो ये प्रभु की चीजें हैं, आत्मिक चीजें हैं, प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है।
तो मैं ऐसी चीजें अभी बता रहा हूं जो स्वर्गीय चीजों का भोजन हमें प्रभु से मांगना है। इसलिए इब्रानियों में 6 पौलुस कहता है ये नींव की बातें छोड़ दो, बपतिस्मा, अभी महिमा की वाली बातों के बारे में बात करें। ये सारी महिमा की बातें हैं। सपनों में हमें कुछ खाते हैं, स्वर्ग की चीजें खाते हैं। इससे क्या होता है, हम इस धरती पर परमेश्वर का राज्य लेकर चलते हैं, और जहां पर भी हम जाएंगे वहां पर स्वर्गदूत हमारे साथ होंगे और चमत्कार करते रहेंगे। हालेलुया। आप मांगेंगे तो सपने भी सही होंगे, सपने भी सचमुच होंगे। सुलेमान ने मांगा, सुलेमान को सपने में प्रभु ने कहा मुझसे मांगो आपको क्या मांगना है, और सपने में उसने मांगा और उसको बुद्धि मिली, है ना। आस्क ऑफ मी एंड व्हाट यू वांट, है ना। और जो प्रकाश उसने देखा, सुलेमान का जीवन बदल गया। तो अभी आत्मा में, सपने में भी आप स्वीकार सकते हैं, प्रभु कुछ देकर जाएगा, है ना। अगर जो आप आत्मा को समर्पित करेंगे बिना वचन के, तो ये खतरनाक है। तो वचन के बिना आत्मा में सुरक्षितता नहीं है। एक बात याद रखना, आप जो भी देखते हैं वचन से तुलना करो। जो भी दर्शन आता है या खाने की बारी आती है, विदाउट द वर्ड देयर इज नो प्रोटेक्शन। आत्मिक क्षेत्र में सुरक्षा नहीं है, है ना, अगुवाई नहीं है। ये इस तरह है जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं जहां पर कोई रूल नहीं है, किधर भी कुछ भी चलाओ। उसी तरह अगर जो वचन नहीं है तो आप एरे गेरे किधर भी चल रहे हैं। जब तक आप विवेक में साफ है कि आप सही है वचन के अनुसार, आप चलते जाइए, है ना। हम जानते हैं बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो आत्मिक रूप से नकारात्मक है, क्रिटिकल है ना। वो कहते हैं अरे यीशु की क्या जरूरत है, मेरे पास पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है, यीशु है मेरे पास, है ना। वो कहेंगे पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है, हमारे पास स्वर्गदूत है, स्वर्गदूतों की क्या जरूरत है, पवित्र आत्मा है। और दूसरे लोग कहेंगे हमारे पास पिता परमेश्वर है, हम परमेश्वर नहीं चाहता कि ये सारी चीजें खेले, है ना। पिता परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ इन वस्तुओं के साथ भी भाग लें, है ना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत, सबके साथ वो हमें सिखाना चाहता है कि ये अलग अलग संबंध रखो आप, है ना। खाली एक चीज से संबंध मत रखो। एक आत्मिक क्षेत्र है जहां तक हम अपने आप को नहीं खोलेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग जो नकारात्मक है वो ये चीजें नहीं पाते, जो कहते हैं ये क्या बकवास है, नहीं मिलेगा उनको ये चीजें। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में, परिवार में नई नई चीजें उत्पन्न होगी। और लेकिन ये सारी चीजें बांटने से आत्मा का क्षेत्र बढ़ता है, महिमा बढ़ता है। जैसे हम बांट रहे हैं ये सारी चीजें, जितने हम बांटेंगे गवाही के रूप में, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, लोगों का विश्वास बढ़ता है और महिमा और बढ़ती है। और कभी कभी एक आत्मिक जो दिखावा है, वहां पर हमें एक निर्णय लेना है, आप इसे स्वीकार करें या नहीं करें, है ना। कभी कभी हमें अनुभव होता है जब हम प्रार्थना करते हैं कि हम प्रार्थना करें और थोड़ा प्रार्थना करें, लेकिन जब हम ज्यादा प्रार्थना करने जाते हैं, अब ब्रेक लेते हैं, अब रुक जाते हैं और इसमें आप ही खो लेते हैं आशीष को, है ना। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं कभी, अरे और थोड़ा प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन कुछ कारण की वजह से रुका देते हैं। जब प्रभु आत्मा में आपको प्रभु बोलता है और थोड़ा प्रार्थना करो, प्रभु कुछ देने वाला है, लेकिन आप बीच में रुक जाते हैं तो वो आशीष रुक जाती है आपकी, प्रभु कुछ देना चाहता था। तो इसलिए अंत में आप ही खोते हैं प्रभु की ओर से। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है जब प्रार्थना करते हैं क्या प्रार्थना करने है, लेकिन किस तरह प्रार्थना करना है और कहाँ प्रार्थना करना है, ये बहुत जरूरी है ना। और परमेश्वर बहुत अनुशासन का परमेश्वर है। अगर जो प्रभु चाहता है कि आप एक पहाड़ पर वो आएगा तो वहीं पर आएगा और किधर नहीं आएगा, है ना। परमेश्वर ने मूसा से कहा आप मुझे इस सिनाई पर ही मिलो, और दूसरे पर नहीं आया वो। उसी तरह कभी कभी प्रभु हमें एक जगह पर ही मिलेगा, हर सुबह उधर ही बैठना, है ना, जगह चेंज मत करना। क्यों इतनी बार यीशु मसीह पहाड़ पर जाके प्रार्थना किया, वो गली में तराइयों में क्यों नहीं गया? क्योंकि प्रभु का वो जगह था, है ना, क्योंकि वहां पर शांतता थी और कारण थे जहां पर परमेश्वर वहां आता था। तो जहां पर हम जानते हैं कि परमेश्वर कुछ बोल रहा है, वहां पर जानबूझ के नकारात्मक मत बोलो, जरा करो, समझ में नहीं आता तो भी करो, प्रभु कुछ करने वाला है। एलिया को क्यों पहाड़ पर जाना था? एक राजा 19 में, है ना, क्या पहाड़ पर ही परमेश्वर है? नहीं, लेकिन परमेश्वर कुछ वही क्षेत्र में अभिषेक देना चाहता था, इसलिए वहां पर बुलाया।
लेकिन परमेश्वर के कार्य है अलग अलग, कभी अलग अलग तरह व्यक्तियों को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करके बातें करेगा। यीशु को पहाड़ पर जाता था प्रार्थना करने के लिए, है ना। हमारी इच्छा देखता है ना, जो हमारी शारीरिक रूप से भी काम करेगा, है ना। और हमारा जिस तरह हम प्रभु को खोजते हैं, प्रभु हमें परीक्षा लेता है। अगर जो परमेश्वर आपको अपने आप को दिखाना चाहता है और रात को बोलेगा आप ये फलाने फलाने पर जगह पर प्रार्थना सभा में आओ, और अगर जो आप नहीं है वहां पर, तो आप चूक गए, आपका आशीष खो गए। इसलिए हमें आत्मा में बहुत सतर्क रहना है। कभी कभी प्रार्थना करते हुए प्रभु आपको बोलेगा आज अन्य भाषा में प्रार्थना करो, लेकिन आप बाइबल लेके बैठे, तो ये आप चूक जाते हैं। प्रभु कुछ देने वाला है उस वक्त। इस तरह आत्मिक दुनिया चलती है। जब ये आपसे बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, कभी कभी हम अपने मन के फिक्स्ड पैटर्न रखते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है आत्मा में आज ये मत करो, है ना। जब हम ऊंचाई पर चलते हैं प्रार्थना में, प्रभु बोलेगा 2 घंटा आत्मा में प्रार्थना करो, आज वचन बाद में पढ़ो। तो ये हमें सतर्क रहना है प्रभु, है ना। और सबसे पहले हमने कहा है कि आत्मिक दुनिया में कोई सीमा नहीं है ना। और जहाँ पर 3 क्षेत्र है, वो क्षेत्र में हम मुद्दे हमें याद रखने हैं, जहाँ पर सीमा नहीं है कोई आत्मिक दुनिया में। और दूसरा हमने बताया कि आत्मिक चीजें हैं आत्मिक दुनिया में, और वहां पर से कुछ उंडेलना होता है, जहां पर हम उसमें भाग लेंगे तो प्रभु हमें शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, प्राण में कुछ बदल देता है। अगला विषय हम लेंगे द सॉन्ग ऑफ द लैम्ब, मेमने का गाना। मेमने का गाने का मतलब क्या है? आत्मिक दुनिया में संगीत की दुनिया है। ये सुनने में मुझे भी पहला अजब लगा। आत्मिक दुनिया में परमेश्वर जब भी पीटर टैन जो था वो लिख रहा है कि परमेश्वर ने जब मुझे लिया, मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो कहता है ऑर्गन तो इतना नहीं था, पियानो भी नहीं था, लेकिन हर वक्त स्वर्ग में म्यूजिक आ रही है आत्मिक में, है ना। और जैसे हिल रही है म्यूजिक के द्वारा स्वर्ग, है ना, पृष्ठभूमि में चल रहा है, बैकग्राउंड में, है ना। और कभी कभी नदियों की तरह सुन रहा था, पानी बह रहा है, और कभी कभी एकदम बड़ी लहर आने की तरह गरजने की आवाज आई। लेकिन ये सारी चीजें एकदम सहनशीलता से, है ना, हार्मनी में चल रही थी, एकता में चल रही थी, बिना किसी गड़बड़ के। हमारे प्राकृतिक कान है, ये कभी कभी स्वर्गीय संगीत को पिकअप नहीं करते, है ना, क्योंकि स्वर्ग में हमारी आंखें की कोई सीमा नहीं है। धरती पर हमारी आंखें एक स्टेज तक देख सकती है, लेकिन स्वर्ग में हम एक आर पार देख सकते हैं। उसी तरह स्वर्ग में जो है, हमारे कान इतने सारे सुन सकते हैं आवाजें जितना हम सुन सकते हैं, है ना। और एक संगीत का क्षेत्र है, गाने का क्षेत्र है, वो हर वक्त वहां पर है ना? और ऐसा लगता है हर एक चीज जो वहां पर है संगीत में बज रही है ना। ये पीटर टैन कहता है जब वो ऊपर था, है ना। और जब एक स्वर्गीय, है ना, स्वर्गीय चित्र है, समझो एक स्वर्गीय झाड़ है, वृक्ष है ना। और जब हम इस धरती पर बैठे हैं, और यहाँ पर सब महत्वपूर्ण चीज है, आत्मिक दुनिया में हर एक मनुष्य में वहां से एक ट्यून आ रहा था, है ना। वो कहता है कि ऊपर जब मैं था, मनुष्य जो चलता था ऐसा लगता है कुछ संगीत बजाकर चल रहा है ना। यानी ये धरती पर हमें दिखाई नहीं देता है ना। वो कहता है आप व्यक्ति को देख भी नहीं जाएंगे, लेकिन आप सुन पाते थे, है ना। लेकिन धरती पर क्या होता है, जब आप किसी म्यूजिक सही नहीं बजती है तो आदमी भी सही नहीं रहता है ना। लेकिन वहां पर हम देखते हैं, वो कहता है कि आदमी भी चलता है, संगीत की दुनिया में चलता है ना। और सब हार्मनी में चलता है, जैसे परमेश्वर कुछ बजा रहा है पूरे स्वर्ग में। ये पीटर टैन का अनुभव है ना। वो कहता है एक विश्वासी को अपने गाने के द्वारा आप पहचान सकते हैं, लेकिन अविश्वासी है, ये परमेश्वर के साथ नहीं रहते, उनके साथ गाना आप सुन नहीं सकते, है ना। भजन संहिता 69:34, है ना, क्योंकि उनके कान के लिए वो बहुत दर्दनायक संगीत है, तो अविश्वासी सुनेगा नहीं। लेकिन पीटर टैन कहता है जब वो स्वर्ग में था तो हर आदमी से वो ट्यूनिंग सुनता था, एक गाना सुनता था, है ना। और वो कहते हैं व्यक्ति देखते भी हैं हम, लेकिन सुन भी पाते हैं उस व्यक्ति को, कुछ तो भी बज रहा है चलते समय, है ना। ये हम जब जाएंगे तो ही पता चलेगा, अलग अलग अनुभव है ना। और कहते हैं एक खास आवाज है,
खास म्यूजिक है परमेश्वर के निर्माण में सब जगह आप देखते हैं। देखो जो चिड़िया है, झाड़ है, जहाँ पर भी जीवन है, किस एक एक तरीका आप सवेरे उठते हैं तो म्यूजिक बजती है ना। अब हम ये क्यों कहते हैं म्यूजिक संगीत है? क्योंकि ये संगीत जो है ये एक सिर्फ निर्माण है, जो आवाज आती है और जो परमेश्वर ने बनाया है। हर एक क्षेत्र में एक आवाज आती है, वाइब्रेशन होता है। जब परमेश्वर ने पहले ईडेन का बागीचा बनाया और धरती बनाई, पूर्ण सिद्ध बनाया, तो सब चीजें एकदम संगीत की तरह परमेश्वर से पूर्ण सिद्ध हो गए। सब कुछ अच्छा है उसने देखा, है ना। ईडेन के बागीचे में आदम के गिरने से पहले धरती स्तुति कर रही थी परमेश्वर की, हर एक प्राणी स्तुति कर रहा था, है ना। और ये स्तुति जो है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी चीजें ऐसे निर्माण की है ना। तो इसका मतलब है शीर्षक हम आगे लेते हैं इसका, जहां पर पूर्ण सिद्धता है वहां तक संगीत है ना। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज पूर्ण सिद्ध बनाई है, तो संगीत भी वो प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर सबसे बड़ा संगीतकार है ना। सबसे बड़ा साधन उसके पास है, और क्योंकि उसके द्वारा पूर्ण सिद्धता बहती है। परमेश्वर सिद्ध है और परमेश्वर में संगीत है, दैट इज म्यूजिक। और हर चीज में वो म्यूजिक करता है। आप देखेंगे दुनिया में सब जगह कुछ ना कुछ आवाज रहती है परमेश्वर की निर्माण की हुई चीजों में, है ना। और जो भी संगीत के हैं, क्योंकि उसके जहां पर भी प्रभु कार्य करता है वहां पर शुद्धता है, पूर्ण सिद्धता है, परफेक्शन। अभी क्यों संगीत प्रोफेसी को लिंक किया गया है, भविष्यवाणी को? सभी लोग सीख सकते हैं कि संगीत में और भविष्यवाणी में संबंध है, और भविष्यद्वक्ता में और संगीत में संबंध है। हर एक इतिहास में हम देखते हैं और कलीसिया में देखते हैं, जब परमेश्वर के दास और दासियां भविष्यवाणी करते थे परमेश्वर के वचन लेकर, तो वो एक परमेश्वर का गाना बनकर ही आता था। आप देखेंगे बाइबल में, है ना, उसमें मूसा एक उदाहरण है। व्यवस्था विवरण 31:19, परमेश्वर मूसा से कहता है अभी ये गाना लिख लो और लोगों को सिखा लो, इजराइल के, उनके मुंह में रखो, ताकि ये गाना एक गवाही के रूप में रहे लोगों के सामने, है ना। देखो 2000 साल पहले दिया। व्यवस्था विवरण 31:19, जब उन्होंने मिस्र देश से उन्हें बाहर निकाला फेरो के हाथ से, तो ये गाने लिखे। तो भविष्यवाणी और गाने का बहुत संबंध है, परमेश्वर के कार्य और गानों में संबंध है। और जब परमेश्वर कोई बात करता है वचन, है ना, वो हर होता ही रहता है। और ये अगर जो वचन सीधा परमेश्वर से आता है और स्वर्गदूत से आता है या मनुष्य की ओर से, वो वचन में संगीत है। तो किस तरह समझाऊं पता नहीं अब, लेकिन आप देखेंगे निर्माण करने वाली शक्ति प्रभु के, हर एक चीज जो संसार में है संगीत बजती है। तो उसी तरह संगीत और भविष्यवाणी में भी संबंध है। देखो मूसा को प्रभु ने कहा ये सारी जो आपकी विजय है उस संगीत में लिख दो। तो हर एक पूर्ण सिद्ध काम परमेश्वर ने संगीत में लिखा है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और प्रकाशित 15:3 में देखो मूसा का गाना गा रहे हैं। रेवलेशन 15:3, अभी भी ये गाना पूरा नहीं हुआ है जब तक कलीसिया की आयु खत्म नहीं होती, है ना। ये रेवलेशन 15:3, और ये मूसा के गाना गा रहे थे। तो देखो वहां तक मूसा का गाना हो रहा है। तो हर एक परमेश्वर के पूर्ण सिद्ध काम वचन संगीत में बदलता है ना? और बहुत सारी भविष्यवाणियां भी संगीत में होती है। आगे बढ़ते हैं। आत्मिक चीजें, मनुष्य की आत्मा, आत्मिक एनकाउंटर, आत्मिक आमना सामना, यानी मनुष्य शरीर के बाहर आता है। ये विषय पे हम देखेंगे, है ना। द ह्यूमन स्पिरिट जब शरीर से बाहर आकर अपने आप को देखता है कैसा है ना। कितने लोगों ने अपने अंदर के आत्मिक मनुष्यत्व को देखा है, और कितने लोगों ने ये अनुभव किया कि आप शरीर के बाहर है, अपने शरीर को देख रहे हैं, और कैसे आत्मा दिखता है, और स्पिरिट मैन, आत्मिक मनुष्य कैसे दिखता है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। अभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी शरीर के बाहर का अनुभव, पीटर टैंफिल लिखता है एक बार वो शरीर के बाहर गया, उसका आत्मा शरीर से बाहर आ गया और 45 मिनट बाहर था। ध्यान से सुने,
मैं सवेरे प्रार्थना करता था और संगति करता था 3 से 6 बजे तक, और मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता था कलीसिया में जाने से पहले, लेकिन 6 बजे मेरे शरीर तुरंत शरीर से बाहर आ गया। मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था विश्राम करूं कलीसिया में जाने से पहले संडे, लेकिन मेरे आत्मा गया और अलग अलग लोगों से मिलने लगा, है ना। ये बहुत से लोगों को पता नहीं कि बहुत अपनी आत्माएं प्रभु कभी भी छोड़ देता है जब वो सोते हैं। हम सोने के समय ज्यादा होता है ना। और उन्होंने अपने बच्चों की आत्माओं को देखा और उनको भी जाके प्रार्थना किया जो सोए हुए थे। जब मैंने जाकर उन पर प्रार्थना किया तो उनके ऊपर एक सफेद चादर सा आ गया। तो देखो, जब हम आत्मा में रहते हैं अलग कुछ होता है। और कोई कारण मैंने मेरे बहनों की भी आत्माएं देखी, और उनकी आत्माएं एक ऊपर के कमरे में थी, प्रार्थना कर रही थी, और वो पूरे 45 मिनट में मुझे पता था कि मेरा शरीर उधर ही है और मैं ऊपर हूँ। तो मुझे पता था कि ये सपना नहीं है। फिर मैंने मेरे एक बहनों को सामने गया, और ऐसे कि वो लोग प्रार्थना में थे और आशीष मांग रहे थे, और एक बहन ने घुटने टेक कर प्रार्थना कर रही थी। और जैसे मैं उनके पास गया, उनकी आत्मा मुझको देखने लगी, और उसकी आत्मा बिल्कुल उसकी तरह थी। और जैसे मैं वहां पास गया और उन्होंने मुझसे पूछा, आप क्यों इतना चमकते हो? और फिर मुझे लगा कि अरे मैं चमक रहा हूँ जब शरीर से बाहर हूँ। और उस वक्त जब मैंने अपने आप को देखा, पहले कभी नहीं देखा। और फिर मैंने देखा कि प्रकाश आ रहा था हर एक चीज मेरे शरीर के अंदर से, आत्मा से, यानी बाहर की, है ना। मैं एक अलग तरीके का कपड़ा पहना हूँ, और ये एक रोब नहीं था, है ना, कोट की तरह नहीं था। ये एकदम ढीला पतलून था, और जूते थे और वस्त्र थे, और पूरा ढीले थे, और बटन वगैरह नहीं थे, और पूरा वस्त्र तो चमकता हुआ था। तो आत्मिक रूप में मैंने ये देखा कि सामर्थ शक्ति अंदर आ रही है। और जैसे अंगार पानी का अंगार, है ना, अंगार पानी की तरह मेरे अंदर से गुजर रहा है। तो ये अनुभव बता रहा है पीटर टैंक, जो शरीर से बाहर निकला था। और एक बार उन्होंने देखा कि मेरे आत्मा जो था, कलीसिया के बाहर एक मेंबर था, उसके घर में गया, और मैंने देखा कि उस मेरे आत्मा ने उस व्यक्ति के आत्मा के अंदर हाथ डाला, है ना, उसके आत्मा में, और उसके पेट के क्षेत्र में हाथ डाला, क्योंकि उस व्यक्ति को पेट में प्रॉब्लम था, है ना। और उसके अंदर जाके अपवर्ड बाहर खींचा, और पूरी काली चीजें बाहर निकाली उस व्यक्ति के। लगता है मेरी आत्मा कुछ सेवकाई कर रही थी, चंगाई दे रही थी उस व्यक्ति को। जब मैं शरीर में आके वापस बैठ गया, है ना, ऐसे लगा मेरा आत्मा बहुत दूर चला गया था। और वो 7 बजा था सवेरे का, है ना, और मेरा अलार्म बज रहा था। और उस अवस्था में कि उसको जानना पड़ा कि मुझे शरीर में जाना है, और वो अपनी आत्मा देखा उसने शरीर में जा रहा है। 45 मिनट तक वो जगा था, आत्मा में क्या हो रहा है उसे जगा था, वो सोया नहीं था, ये सपना नहीं था, मैं जगा था। उस वक्त मैं चाहता था कि मेरा शारीरिक जो बदन है सामर्थ्य से भर जाए, क्योंकि मैं कमजोर हूं। तो इसलिए उसका मतलब है, जब हम शरीर से बाहर अनुभव करते हैं, ये हमारे शरीर को सामर्थ्य की जरूरत है, क्योंकि ये नाशवान शरीर है ना। तो आत्मिक रूप से ये आत्मिक शरीर जब हम बाहर जाते हैं, प्रभु हमें चार्ज करता है, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, है ना। तो और प्रभु हमें उतना ही चार्ज देगा जितना हम सहन कर सकते हैं। परमेश्वर की चार्ज इतनी खतरनाक है कि आप कभी कभी आपका बॉडी ले नहीं पाएगा। इसलिए जब आप शरीर के बाहर ट्रैवल करते हैं, है ना, तो वापस आते समय प्रभु उतना ही देगा आपको जितना आप सहन कर सकते हैं, है ना। उससे ज्यादा देगा तो हम गिर जाएंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके प्रभु हमें ये अनुभव देता है। ये आपसे बोल रहा हूँ तो ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमारे शरीर में प्रभु उतना ही देगा। आत्मिक रीति से जब हम शरीर से बाहर ट्रैवल करते हैं, तो वापस आते समय वो कहता है पीटर टैंक, मुझे शक्ति आ जाती है। तो ये शक्ति कहाँ से आती है? आत्मिक दुनिया की शक्ति है। इसलिए मैंने बताया कि आत्मिक भोजन के लिए भूखे रहो, जहां पर आप भले ही बूढ़े दिखेंगे लेकिन अंदर से प्रभु मजबूत बनाएगा, स्पिरिट में। अगला विषय है ट्रैवलिंग इन द स्पिरिट रेल्म। आत्मिक रूप से हम यात्रा करते हैं। जब हम
आराधना करते हैं या परमेश्वर के लिए गाना गाते हैं, हम देखते हैं कि एक तरीके का हल्का सा महसूस होते हैं, आत्मा से हम ऊपर उड़ रहे हैं ना, है ना। और कभी कभी हम सोच रहे हैं और ज्यादा सोच रहे हैं तो हम नीचा महसूस करते हैं, लेकिन जब आराधना में बैठते हैं, कलीसिया में अपने आप को ऊंचा महसूस करते हैं। यही है लिफ्टिंग ऑफ द स्पिरिट। और प्रभु की आत्मा के द्वारा हम जब यात्रा कर रहे हैं, प्रेरित का 8 एक्ट 8 हम देखते हैं, फिलिपियस प्रचार कर रहा था और अचानक उसको प्रभु और किधर लेके गया, है ना। और यूनानी भाषा में इसे कहता है हरपाजो, यानी छीना गया, अचानक उसे वहां से ले लिया गया, है ना। तो ये अचानक हो जाता है, प्रकाश की स्पीड में, है ना, और आंख की झपकते ही इतना अचानक हो गया, है ना। तो हम जानते हैं कि अलग अलग स्पीड है यात्रा आत्मा में ट्रैवल करने के लिए। फिलिपियस एक उदाहरण है, तो अचानक उसे ले गया और खोजे के पास ले गया। दूसरा है यीशु मसीह, जब उसे स्वर्ग में उठा लिया गया और वो ऊपर जा रहा था, तो ये स्लो मोशन में जा रहा था, ये एकदम अचानक नहीं गया, है ना। आप बादलों में जा रहा था और वो देख रहे थे यीशु मसीह जा रहा है। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये स्लो शब्द है कि आहिस्ते आहिस्ते प्रभु जा रहा था और फिर गायब हो गया, और फिर भी वो बादल में देख रहे थे, वहां फिर स्वर्गदूत आके कहने लगे कि जो देख रहे हैं वहीं से वापस आने वाला है। तो देखो, फिलिपियस अचानक हरपाजो गायब हो गया और खोजे के पास गया, यीशु मसीह आहिस्ते आहिस्ते ऊपर गया। तो आत्मिक चीजें एक दूसरा उदाहरण है ना। तो आत्मिक रूप से जब हम यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग स्थिति है, अलग अलग स्पीड में, है ना, गति में चल रहे हैं, और ऐसा स्थिति है कभी कभी परमेश्वर हमें शारीरिक रूप से दूसरी जगह फिट कर देगा, है ना। हम जानते हैं इनोक जो था परमेश्वर के साथ चला और शारीरिक रूप से गायब हो गया, एलिया शारीरिक रूप से ऊपर उठा लिया गया। तो ये भी चीजें हैं, तो अलग अलग तरीके के यात्रा होते हैं आत्मा में। प्रेरित 8 में परमेश्वर की आत्मा थी जो फिलिपियस को उसको लेकर गई, है ना। अभी यहाँ पर हम देखते हैं रथ, अंगार के रथों में लिया गया एलिया, है ना। और ये लोग बात कर रहे थे और देखो सावधान, एक अंगार की रथ आई और उनको अलग कर दिया और एलिया को, है ना, तूफान में ऊपर लिया गया। सो उसका मतलब एक रथ था वहां पर घोड़ों का। ये भी स्वर्गीय चीजें हैं, पवित्र आत्मा से ही सब होता है। लेकिन यहाँ देखो, ये आत्मिक घोड़ा है, रथ है जो एलिया को लेकर गया। तो स्वर्गीय स्थानों में अलग अलग तरीके के मटेरियल है जो आपको लेके जा सकते हैं, है ना। ऐसे ही उठा के लेके जा सकते हैं नींद में, है ना। और एक उदाहरण है यात्रा करना परमेश्वर के हाथ से, परमेश्वर का हाथ उठा के लेके जाता है। एक तीसरा अनुभव है एजेकियल का, एजेकियल 8:1-3। वहां पे वो कहता है ना, उसको आत्मा में बाल खींच के ऊपर लेके गया, और ये शारीरिक रूप से है। एजेकियल 8:7 और 8 पढ़ेंगे, वो कहता है, और उसने मुझे आंगन के दरवाजे पर लाया, और यरूशलेम में था, और देखो मैंने जब देखा वहां पर एक दीवार में छेद था। फिर उसने मुझे कहा, इस छेद को खोदो। तो जब मैंने खोदा तो वहां पर दरवाजा था। तो ये शारीरिक दरवाजा है। तो ये शारीरिक रूप से एजेकियल वहां पर पहुंच गया। अगर जो आत्मा में रहता था तो वो दीवार आर पार कर सकता है। तो उसमें पता चलता है कि प्रभु ने उसको शारीरिक रूप से वहां पर गया और कहा, छेदो इस दीवार को। एजेकियल 8 आप घर में पढ़ सकते हैं। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, प्रभु शारीरिक भी लेकर जाता है, इसलिए उससे कहा छेदो, नहीं तो बोलता था आर पार चले जाओ दीवार की, है ना। अगर जो है ना वो दीवार पार कर सकता, लेकिन यहाँ पर वो शारीरिक रूप से था यरूशलेम में, इसलिए उसे कहा छेदो, इस छेद करो इस दीवार में। ये तीसरी बार है जहाँ पर बाइबल में दिया गया है यात्रा आत्मिक रूप से हम करते हैं। अभी हम देखते हैं शैतान की ओर से यात्रा। अभी देखो, शैतान जो है सब नकल करता है ना। प्रभु की जो परीक्षा थी मत्ती चैप्टर 4 में, पवित्र आत्मा नहीं थी उसको जो ले गई यीशु को, वो शैतान ऊपर ले गया। मत्ती 4:5। फिर शैतान उसको ले गया और उसको उठाकर यीशु को ऊपर लिया, है ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु की जो परीक्षा है कि उसके मन में है, नहीं, वो शारीरिक रूप से उसको मरुभूमि में लिया गया, है ना, नहीं तो वो परीक्षा नहीं होती, है ना। यीशु को शैतान ने शारीरिक रूप से वहां लिया, है ना। और ये संभव है कि आत्मिक रूप में एक आदमी का आंख बंद हो सकता है और सामने वाला नहीं देख पाता है कौन क्या कर रहा है। ऐसे यीशु के साथ हुआ। अगर यीशु को वहां लिया गया है, किसी ने देखा नहीं है,
उसका मतलब बिना देखा हुआ एक व्यक्ति हो सकता है जो प्रभु उसको अनदेखा कर सकता है ना। ये हो सकता है परमेश्वर एक व्यक्ति के आंख को बंद कर सकता है ताकि वो न दिखे, है ना। जहां पर एजेकियल वहां पर गया किसी को पता नहीं था, मतलब सिर्फ परमेश्वर और वो देख पाया, लोगों देख नहीं पाए, है ना। उसका मतलब एजेकियल को भी किसने नहीं देखा, लेकिन शारीरिक रूप से यरूशलेम में पहुंच गया वो। उसका मतलब परमेश्वर ने उसके हाथ लोगों के आंखों पर रखता है और जिसको चाहे वो दिखाता है, जिसके चाहे वो अंधा करता है। और जब लूका 24 में देखते हैं, दो शिष्य जो एमाउस के रास्ते पर चल रहे थे, देखो यहाँ उदाहरण है, और यीशु मसीह बाजू में चल रहा है लेकिन वो पहचान नहीं पाए। उसका मतलब प्रभु ने उनकी आंखें बंद कर ली थी, है ना। यीशु को पहचान नहीं पाए। अगर जो सामर्थ पाता, अगर जो यीशु मसीह प्रभु ये सामर्थ रोक सकता है, तो प्रभु वो भी सामर्थ अंधा बना सकता है किसी को सामने वाले को देख नहीं पाए, है ना। उसका मतलब शारीरिक रूप से प्रभु उस पहाड़ पर था, मंदिर में शैतान उसे ऊपर ले गया, है ना, और उसको वहां से नीचे उड़ी मारने के लिए कहा गया, है ना। शैतान को अगर जो वहां से उड़ी मारता, वो अपने शारीरिक शरीर को नाश करता। ये सचमुच सही परीक्षा थी और ये कल्पना नहीं है मन की बात। ये शैतान ने प्रभु को मंदिर के ऊपर लेकर गया, लेकिन यीशु मसीह डरा नहीं। मत्ती 4:8 में वापस हम देखते हैं, फिर से शैतान ने उसको ऊंचे पहाड़ पर लिया और सारे राज्य बताए और महिमा बताए, लेकिन इस वक्त पहाड़ पर ले गया। और ये शारीरिक रूप से यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट हुआ है यीशु मसीह, है ना। ये शैतानी ट्रांसपोर्टेशन है ना, ऊपर लेना। ये दुष्ट आत्माएं करते हैं अलग ट्रिक से, है ना। तो यहाँ पर दुष्ट की चीजें दिखाई देती हैं। दुष्ट भी आपको आत्मा में लेके जा सकता है ना। अगला विषय है प्रभु के साथ संबंध रखना, हैविंग अ डीप रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। तो यहाँ पर जितने हम देखते हैं जो शरीर में भार लिए जाते हैं, वो लोग ज्यादा करके बहुत गहरे संबंध लगते हैं, गहराई से संबंध रखते हैं प्रभु के साथ। और वही लोग शरीर में से भार लिया जाता है और प्रभु अलग अलग जगह लेते हैं। हम उदाहरण से पता चलता है ना। और ये ऐसा है कि ये कानूनी व्यवस्था यानी प्राकृतिक व्यवस्था से बाहर है। जब हम अपने शरीर से बाहर जाते हैं, प्रभु ही कर सकता है और हमारा शरीर वहीं पर है, हम देख सकते हैं। जो आत्मिक जो व्यवस्था है, ये प्राकृतिक व्यवस्था से कहीं ऊंची है ना। यीशु मसीह ने स्वयं जो प्राकृतिक व्यवस्था थी, है ना, जब पानी में चलने लगा तो कौन रोक पाता था, है ना। धरती की व्यवस्था अलग है, लेकिन शारीरिक व्यवस्था, यीशु पानी पर चला, सभी व्यवस्थाओं को तोड़ दिया उसने, है ना। तो हमने देखा बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर शारीरिक रूप से लोग ट्रेवल करते हैं और किस तरह हम भी उस जगह पर पहुंचे, ऐसे हमें विचार आता होगा, प्रभु हमें भी शरीर से बाहर ले लो। लेकिन जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, जो भी शारीरिक रूप से एक जगह दूसरे जगह लिए गए थे, या आत्मा में, शरीर में आत्मा बाहर लिए जा रहा था पौलुस की तरह, ये सभी लोग परमेश्वर के साथ गहरा संबंध रखते थे। ये देखो, फिलिपियस बहुत आज्ञाकारी व्यक्ति था, पौलुस परमेश्वर का दास था। प्रश्न ये है, क्या हम परमेश्वर को मांग सकते हैं कि प्रभु मुझे भी शरीर के भार का अनुभव चाहिए, क्या मुझे भी शरीर में यात्रा करने का अनुभव दीजिए? हम हुक्म नहीं कर सकते, ये प्रभु के ऊपर है ना। क्योंकि हम देखते हैं ज्यादातर जो गहराई संबंध में है प्रभु के साथ प्रार्थना में, उन्हीं को यह अनुभव हुआ है। फिलिपियस एक था, है ना। क्या आप कहेंगे मैं 40 दिन उपवास रखूंगा और प्रभु फिर मुझे लेके चलो इधर? ऐसा नहीं चलता है, प्रभु की इच्छा है। लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं जितना हम प्रभु में पवित्रता में जिएंगे, ये सारी चीजें खुद ब खुद प्रभु आपको अनुभव कराएगा। जितना समय आप प्रभु को एकांत में देंगे, ये सारी चीजें, शरीर में यात्रा करना, आत्मा में यात्रा करना, प्रभु आपको इसका अनुभव देगा, है ना। ये प्रभु की प्रतिज्ञा नहीं है। चंगाई देना प्रभु का वचन है, उद्धार पाना प्रभु का वचन है, लेकिन पानी पर चलना या आत्मा में भार लेना प्रभु का वचन नहीं है। वो नहीं बोला है कि मैं मांगो और आप पानी पर चलोगे,
ये परमेश्वर की इच्छा है, जब भी वो चाहे करा सकता है ना। ये खाली रिकॉर्ड की हुआ घटना है और परमेश्वर के रीमा शब्द की जरूरत है अगर जो हमें करना है ना। उद्धार, चंगाई, परमेश्वर के वचन, क्रूस पर हमने प्रतिज्ञा ली है, यीशु ने सब कुछ कर दिया है, हम इसको प्रतिज्ञा में ले सकते हैं। लेकिन पानी पर चलना, आत्मा में चलना, शरीर को छोड़कर दूसरे देश में जाना, ये वचन में हुक्म नहीं है, हम हुक्म नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की इच्छा है और ये निर्भर होता है कि हम कितना प्रभु में लवलीन है, गहराई में बैठते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो गहराई में प्रभु के साथ बैठता है ना, वो ज्यादा दर्शन, वचन, सपने, यही व्यक्ति ज्यादा देख पाता है, क्योंकि वो एकांत में बैठता है। परमेश्वर कहता है स्थिर रहो और जानो कि मैं प्रभु हूँ। इसलिए जो व्यक्ति शरीर से बाहर यात्रा करना चाहता है उतना गहरा संबंध रखो प्रभु से, लेकिन हुक्म मत करो, क्योंकि ये प्रतिज्ञा नहीं है वचन के अनुसार जो हम घोषणा कर सकते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं शरीर के बाहर जाऊंगा, नहीं, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है जो प्रभु को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, ये हम मान सकते हैं। ये नहीं कह सकते प्रभु आपका वचन कहता है पानी में चलो। प्रभु ने, ये हमारे रीमा वचन के अनुसार या आत्मा में प्रभु ने कहा उसी वक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी एलिया का संबंध परमेश्वर के साथ बहुत गहरा था, है ना। और देखते हैं कि जो शिष्य थे एलिया के, उनको आदत सी हो गई थी कि ये हर बार गायब होता है, आता है, गायब होता है। उनको आदत सी हो गई थी ये गायब होने वाला व्यक्ति है ना, क्योंकि वो कुछ अचंभा नहीं होते थे, है ना। ये ओबाडिया को देखो, एहाब का जो असिस्टेंट था राजा का, उन्होंने एलिया को मिला, एलिया ने कहा जा तुम्हारे गुरु को बुलाओ और कहो एलिया यहाँ पर है। तो ओबाडिया ने क्या उत्तर दिया पता है? अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अगर जो उधर जाऊंगा आप छू हो जाओगे इधर से। तो देखो एलिया मतलब बहुत मशहूर थे छू होने के लिए, आत्मा में, इतना आत्मा में गहराई में चलता था, है ना। इतना परमेश्वर के साथ ये था, कभी भी उड़न छू हो जाता था, है ना। सो ये परमेश्वर की इच्छा थी। तो अगर जो हमारे पास एक खास गहराई नहीं है प्रभु के संबंध में, तो ये सारी चीजें अनुभव नहीं होंगी, है ना। सोचो कि एजेकियल एक तरफ सोया था कितने महीनों के लिए, प्रभु के लिए, है ना। और सोचो एजेकियल ने अपने सारे बाल मुंडवाए, है ना, और सारे बालों को फेंक दिए क्योंकि प्रभु ने कहा। सोचो एजेकियल ने, है ना, गाय का शेण इस्तेमाल किया खाना पकाने के लिए क्योंकि प्रभु ने कहा। तो जो हम प्रभु बोलते हैं, करते हैं, तो प्रभु करके बताएगा। अगर जो प्रभु के साथ हम लवलीन हैं और गहराई में चलते हैं तो प्रभु जरूर ये सारे आश्चर्यचकित चीजें करके बताएगा। अभी जो है एंजेलिक पोजीशन, स्वर्गदूत का कब्जा करना, हमने सोचा है कि दुष्ट आत्मा व्यक्ति को पकड़ सकता है, लेकिन आपने सुना है कि स्वर्गदूत पकड़ सकता है। हम समय समय में देखते हैं कि टेलीविजन में कि शैतान ने पूरा इसके शरीर और मन को कब्जा कर लिया है, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा था, और सभी लोग इससे सहमत हैं। ये शैतान के कार्यों को सभी लोग सहमत है, इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है वगैरह वगैरह, है ना। हाँ, एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा कब्जा कर सकता है, लेकिन बहुत से लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि एक स्वर्गदूत एक व्यक्ति को पकड़ सकता है ना। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत और दुष्ट में दोनों आत्मिक प्राणी हैं, दोनों अलग अलग सामर्थ्य से चलते हैं, एक पवित्र आत्मा या शैतान। तो एक का आत्मा जो है ये निर्णय करेगा, अनंतकाल का अधिकार है इस व्यक्ति के ऊपर, प्राण के ऊपर, मेरे ऊपर। तो अलौकिक काम बहुत सारे पीढ़ियों से रिकॉर्ड किए गए हैं कि बहुत सारे चमत्कार लोगों ने किए हैं, स्वर्गदूत उनके अंदर से बात करने लगे। ये सुनने में अजब लगता है ना। बहुत से लोग भूतग्रस्त हैं, लेकिन बहुत से लोग स्वर्गदूत ग्रस्त भी हैं। ये बहुत आसान है देखने के लिए कि एक दुष्ट वाला व्यक्ति कब्जा किया गया है दुष्ट से, लेकिन ये बहुत मुश्किल है मानने के लिए कि एक स्वर्गदूत ने उस व्यक्ति को कब्जा किया और उसके द्वारा बोलने लगा, है ना। अगर जो परमेश्वर चाहता था कि मेरे द्वारा एक चमत्कार हो, जैसे कि एक स्कूल बस को सीधी तरह अंगार से बुझाना, और वो चाहता था कि एक स्वर्गदूत मेरे शरीर को पकड़े और कार्य करे, तो ये हो सकता है। लेकिन आप सहमत नहीं होंगे इसमें कि परमेश्वर
स्वर्गदूत के द्वारा मुझे पकड़ लेगा, कभी भी चाहे हो सकता है। जैसे दुष्ट माता हमें पकड़ता है, स्वर्गदूत भी एक प्राणी है, हमें पकड़ के हमारे द्वारा वो बोल सकता है जो हम नहीं तो कभी नहीं बोल पाते, है ना। हम देखते हैं अलौकिक काम परमेश्वर के लोग करते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ ये लोग स्वर्गदूत से ग्रस्त थे, जैसे भूत ग्रस्त, भूत ने कब्जा किया। हम ये क्यों नहीं कहते अरे इसने अलौकिक काम, स्वर्गदूत अंदर घुस गया था इसके अंदर, ये कभी नहीं बोलते। ये हो सकता है ना? कितने सारे बड़े बड़े एक्सीडेंट बच गए कि हाँ वहां पर स्वर्गदूत थे और गाड़ी के अंदर स्वर्गदूत बैठ गए और स्वर्गदूत ने कंट्रोल किया। मेरा भी एक उदाहरण है, इस समय जाएगा बताने के लिए, क्योंकि जब कोई बहुत सारी घटनाएं में ऐसी हुई है जहां पर कोई शक ही नहीं था कि एक्सीडेंट के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन वहां पर प्रभु ने स्वर्गदूतों को भेजकर गाड़ियों को आर पार करवाया है। स्वर्गदूत ही कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा दूत, तो उस वक्त स्वर्गदूत कब्जे में लेकर के सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सोचो कि जब हम परखने की आत्मा में चलते हैं और दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, तो हम दुष्ट आत्मा को भगा रहे हैं, लेकिन आप एक भी वचन नहीं मिल सकते जहां पर आपको दिया गया कि शैतान को बाहर निकाला गया। शैतान को नहीं निकाल सकते, दुष्ट आत्मा को, है ना, क्योंकि शैतान अभी तक चल रहा है, एक गिरे हुए दुष्ट आत्मा है, उनके लिए काम करते हैं, है ना। बहुत सारा ऐसा आप देखोगे बाइबल में जहां पर दुष्ट आत्माओं को लोगों से निकाला गया। एक ही जगह शैतान को बाहर निकाला गया है, वो है स्वर्ग से, है ना। तो दुष्ट आत्मा गिरे हुए प्राणी है। 1/3 स्वर्गदूत शैतान के पीछे आए और 2/3 हमारे साथ है। सोचो, तो हम 2/3 नीचे स्वर्गदूत है हमारे लिए, है ना। तो वही उदाहरण अच्छा था कि यहाँ पर देखो, परखने की आत्मा, जब दुष्ट आत्मा बाहर निकालते हैं तो शैतान को बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि शैतान के चेले नीचे हैं, है ना। एक भी वचन आपको नहीं मिलेगा जहां पर दिया है कि शैतान को बाहर फेंका गया, क्योंकि वो अपने आप को नहीं बोलता, वो अपने आत्माओं को भेजता है, दुष्ट आत्मा को। शैतान को अंत में बाहर निकाला जाएगा, है ना। बहुत सारे दुष्ट आत्माएं बाहर निकाली गई, है ना, लेकिन एक ही जगह दिया है, शैतान को स्वर्ग से फेंका गया। लूका 10:18, स्वर्ग से फेंका गया एक ही बार है ना, अगली बार आग की झील में डाल दिया गया है। तो इसलिए हमें ये भी विश्वास करना चाहिए कि स्वर्गदूत भी हमें कब्जा कर सकते हैं और हमारे द्वारा चीजें बोल सकते हैं जो हम नहीं कर पाते, क्योंकि समय कम था या वो घटना घटने वाली थी। इसलिए स्वर्गदूत अंदर आके कंट्रोल लेकर हमारी जगह पर सारे काम करके चले गए। आमीन। तो पत्रिका नंबर 100 यहीं पर खत्म होती है और अगली बार हम दूसरा सीरीज श्रृंखला शुरू करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे और बार बार आप 100 पत्रिकाओं में से देखते रहे, सुनते रहे, ताकि आप इस पर मनन करते रहे, क्योंकि एक ही बार सुनने से ये ग्रहण नहीं होता। तो ये 1 से 100 पत्रिकाएं बार बार इसलिए हमने रिकॉर्डिंग की है ताकि आप बार बार देखें अलग अलग विषय के बारे में। और किसी को इंग्लिश में चाहिए तो हमारे पास इंग्लिश में पत्रिकाएं हैं जो आप पढ़ सकते हैं, और वीडियो नहीं है जो आप उसमें सीख सकते हैं। इंग्लिश प्रोफेटिक लेटर्स 1 to 100 आप मेल में भेज सकते हैं। यीशु मसीह आपको आशीष दे और आपके परिवारों को सुरक्षित रखे और तंदुरुस्त रखे।